अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए मैं बाहर आई हूँ बाज़ार में और मैंने आपसे शेयर की थी कि मुझे ब्लैंकेट लेना है। काफ़ी ठंड है हमारे यहाँ पर और आज देखिए शनिचर का बाज़ार है। शनिचर के दिन हमारे यहाँ पर बाज़ार लगता है, तो वही फिर मैं सोची चले आते हैं फिर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बाज़ार करने के लिए आई थी, कुछ सब्ज़ी भाजी लेनी थी। तो मुझे ये ब्लैंकेट वाले भैया दिख गए यहाँ पर और इतने अच्छे और इतने मज़े के कलर दिख रहे थे ना ब्लैंकेट के। तो मैं सोची चले फिर इनसे पूछ लेती हूँ कि कितने में है, कैसे है। ये गुलाबी वाला और ये वाला, मुझे ये कलर वाला इतना पसंद आया था ना। और देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ा भी था और बहुत अच्छा था कलर, दोनों भी कलर अच्छे थे। कि तो इससे पहले ना मैंने दुकान से ब्लैंकेट ख़रीदी थी, पर उससे इतना कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। दुकान से लेने के बाद भी वो इतना जल्दी ख़राब हो गया था ना। तो मैं सोची चले फिर थोड़ा सा देख लेते हैं, रास्ते पर भी भैया से ट्राई करते हैं इनके ब्लैंकेट किस तरह से होंगे। कि तो हर टाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना हमें। दुकान का तो मैं देख ली थी, दुकान में दिखते हैं इतने अच्छे और क्वालिटी कुछ इतनी ख़ास नहीं होती। ऐसा सब दुकानों में नहीं होता, कोई कोई दुकानों में होता है। तो मैं सोची चले अभी यहाँ से ट्राई करती हूँ। तो देखी थी मैंने, तो फिर मैं सोची वापस से बाद में आकर फिर ले जाऊँगी, सिर्फ देख कर चले गई थी मैं। तो फिर वापस आऊँगी मैं आयशा को लेकर और फिर ख़रीदूँगी। ख़रीदी नहीं थी अभी तक, सोची मैं कलर और वो उसके प्राइस निकाल लेना कि कितने प्राइस है क्या है। तो अच्छी प्राइस थी, रिजनेबल था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था और काफ़ी अच्छा था। दुकान से तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं ड्राई फ्रूट की दुकान में आ गई और अभी मुझे ना यहाँ से अंजीर लेने थे, सूखे अंजीर, तो वो ले ली थी मैं। और दूसरे भी काम थे मेरे, काफ़ी घूमना फिरना हुआ। सुबह मैं घर से खाना बनाकर निकल गई थी, क्यों तो खाना टाइम पर ना होना तो फिर शौहर का मूड ऑफ हो जाता है। तो फिर मैं सोची नहीं कि मैं कुकिंग करके ही निकलूँगी। तो फिर पता नहीं बाहर जाने के बाद में हमें कितना टाइम लग जाता है और कितना नहीं। कि तो बाहर निकल गए ना एक बार घर से तो टाइम तो लगता ही है और टाइमिंग का कुछ पता नहीं चलता। और काफ़ी दुकानें घूमे थे हम। यहाँ पर आई थी ये टेडी बेयर, मुझे बहुत पसंद आया था। इस तरह का एक लिया हुआ है मैंने, तो फिर नहीं ली थी मैं, सिर्फ देख रही थी। और ये देखिए ये सेट भी इतना अच्छा लग रहा था, ग्लासेस का और जग का, काफ़ी अच्छा था सब कुछ। और आयशा को पर्स लेना था और कॉफ़ी कप लेना था आयशा को, तो फिर वो ले ली थी मैं। पर्स तो कोई इतने कुछ ख़ास पसंद नहीं आए थे, तो पर्स तो नहीं लिए थे। फिर निकल गई मैं यहाँ से और अब आए हैं यहाँ पर। आयशा का दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा खाने के लिए, काफ़ी दिन हो गए थे, बहुत दिन हो गए थे इस तरह से हम निकले ही नहीं थे बाहर और पिज़्ज़ा भी नहीं खाए थे। कि तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, पर चले कभी कभार चल जाता है ना। इस तरह से बाहर आ गए तो थोड़ी सी मौज कर लेते हैं कभी कभार। थोड़ा सा एंजॉय। तो आयशा का काफ़ी दिल चाह रहा था, उसने कहा चले मम्मी हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं, देखते हैं। तो फिर हम यहाँ पर आए थे और इनके यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है और मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पर। कभी कभार इस तरह से भी चल जाता है ना, एक दिल को खुशी मिलती है। फ्राइड फ्रूट भी, और इतनी भूख लग रही थी ना, घर से खाना बना कर आ गई थी मैं, पर कुछ खाना हमने खाए नहीं थे। तो फिर वैसे ही निकल गए थे तो भूख भी लग रही थी। तो फिर हमने सबसे पहले फ़्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे। इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के फ़्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना इनके यहाँ के, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं आती हूँ यहाँ पर। और आयशा को भी पसंद है, कभी कभार चल जाता है, कोई बात नहीं। इस तरह से भी फूड एंजॉय करना चाहिए ना हमें। घर में तो हम डेली के फिर हमारे काम वो सब तो लगे ही रहते हैं, बाहर आने के बाद में फिर इस तरह से अच्छा लगता है। ये देखिए अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, चीज़ पिज़्ज़ा, पनीर, इतना मज़े का था ना और इतना टेस्टी था, काफ़ी अच्छा था इनके यहाँ का। दानिश को नहीं बताई थी मैंने, सॉरी अली को नहीं बताई थी मैंने। मेरे बेटे के दो नाम है ना, उसे कभी दानिश कभी अली पुकारते हैं, तो इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहता। ये देखिए कितना चीज़ी और कितना अच्छा पिज़्ज़ा था ये, और बड़ा टेस्टी था। खूब इन्जॉय किए हम दोनों ने, अच्छा लगा हमें इस तरह से।
हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने अली को नहीं बताई थी कि, तो अगर अली को बताती ना तो अली मुझे जाने ही नहीं देता, मेरे पीछे लग जाता कि मम्मी मुझे भी लेके चलो। और अली का तो क्या है, अली हर हफ्ते हर महीने यहाँ पर आता है और उसे भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो वही फिर पिज़्ज़ा का सुनकर वो मुझे जाने ही नहीं देता, तो उसे नहीं बता कर आई थी मैं। अब मैं उसके लिए और मुस्कान के लिए पार्सल लेकर चले जाऊँगी। फिर तो बाज़ार में साथ में अली आ जाए ना, फिर इतना तंग करता है ना मुझे, इसलिए फिर मैं उसे नहीं लेकर आई थी। आयशा और मैं हम दोनों ही आ गए थे। अभी फिर करते हैं हम पिज़्ज़ा इंजॉय, और फिर अली के लिए मैं पार्सल लेकर जाऊंगी। पनीर चिल्ली भी ऑर्डर किए थे। यहाँ की पनीर चिल्ली इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी होती है ना, बहुत टेस्टी होती है। और ये देखिए ठंडा मैंने तो नहीं पी थी कि, तो सर्दी है, काफ़ी ठंड महसूस हो रही है और गला तुरंत ही ख़राब हो जाता है। अगर कुछ भी इस तरह की ठंडी चीज़ पी लो ना तो गला ख़राब हो जाता है। और मैंगो मिल्क शेक मंगाए थे, ज़्यादा ठंडा नहीं था, वो भी कम ठंडे में ही मंगाए थे। और आयशा और मैं हम दोनों ने शेयर करके पी लिए थे कि, तो इतना फुल हो गया था ना, पिज़्ज़ा और चिल्ली यही खाकर काफ़ी फुल हो गया था। मैंने घर से खाना बनाकर निकली थी, तो मैंने आज खाने में क्या बनाई थी, मैंने खाने में बनाई थी कीमा बनाई थी, कीमा आलू बनाकर आई थी। अभी देखते हैं, फिर जाती हूँ घर और दानिश के लिए अली के लिए पार्सल ले लेती हूँ। दानिश ही मुँह में आ रहा है बार बार हो जाता है इस तरह से कभी कभार। ये देखें, अभी मैंगो मिल्क शेक इतना अच्छा और इतना हल्का था ना, ये इतना हेवी भी नहीं था और इतना अच्छा फील हो रहा था पीकर, बहुत अच्छा था इनके यहाँ का। पनीर चिल्ली भी काफ़ी अच्छी थी। हम आते हैं यहाँ पर महीने में से 2 महीने में से एक बार, दिल चाहे तो रोज़ भी आ सकते हैं, पर नहीं, फास्ट फूड का इतना ज़्यादा क्रेज़ तो नहीं है हमें। कभी कभार बाहर आ गए तो इस तरह से एंजॉय कर लेते हैं, वरना इतना कोई ख़ास नहीं। देखिए अभी अली के लिए पार्सल हो रहा है पिज़्ज़ा, अली के लिए सरप्राइज़ है, अली को मैंने बताई नहीं थी। और अली आज इतना मुंह टेढ़ा कर रहा था ना खीमा आलू खाने के लिए, अब पिज़्ज़ा देखकर इतना खुश हो जाएगा और खीमा आलू साइड पर हो जाएंगे अभी देखिए अभी बच्चों का तो फेवरेट होता है ना, सभी बच्चों को पसंद है पिज़्ज़ा फ्राइज़। ये देखिए अली का मूड देखे कितना फ्रेश हो गया, अभी इतना बिज़ी हो गया अली पैकिंग खोलने में और खाने में बच्चों को बस पिज़्ज़ा मिल जाए तो फिर क्या कहने बच्चों के। देखिए हाय कह रहा है आप सबको। मैंने आपसे शेयर की थी नेक्स्ट ब्लॉग में कि मुझे फ़्लिप का हेयर स्ट्रेटनर लेना है, स्ट्रेटनर। तो मैं गई थी पर वो दुकान भी बंद थी वहाँ की, पता नहीं शायद सैटरडे को बंद होती है। तो अभी देखते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जाऊंगी मैं, तो वो भी आपसे मैं शूट करके बताऊंगी। मुझे लेना है, फ़्लिप का लेना है हेयर स्ट्रेटनर, काफ़ी अच्छा होता है ना, घर में ही बाल स्ट्रेट कर लो। ये देखिए अभी शाम का टाइम है और ये गिले बोमिल लेकर आई थी मैं और इसको धोकर फ्रीज़ में रख दी थी, पैकेट में पैक कर कर। हम तो इसे गिले बोमिल कहते हैं, और ये सूखे भी होते हैं ना, सुखाकर इसकी जो चटनी बनती है, और ये जो है ये गीले वाले हैं। तो अभी शाम में मैं यही तल लूँगी और दाल बना दूँगी। दाल चावल के साथ में ये गीले बोमिल इतने मज़े के लगते हैं ना, और सभी को पसंद है हमारे घर में। तो अभी देखिए इसमें मसाले लगा रही हूँ, नींबू निचोड़ कर डाल दी थी एक, और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब लगाकर हमें इसे रख देना है एक 5-10 मिनट के लिए। और अभी मैं सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी, बहुत दिल चाह रहा था चाय पीने का, और अभी इतनी ठंड है ना तो अच्छी लगती है ना इस मौसम में चाय। वैसा तो मैं आम दिनों में ज़्यादा चाय नहीं पीती, पर इस तरह से ठंड का मौसम हो ना तो फिर चाय बड़ी मज़े की लगती है। ये शाम का टाइम है, तकरीबन अभी 7 बज रहे हैं मगरिब के। अज़ान भी जल्दी हो जाती है, अभी दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं और रात लंबी हो गई है। तो 6 बजे ही हमारे यहाँ पर अज़ान हो जाती है मगरिब की।
तो नमाज़ तो हो गई थी मगरिब की पढ़कर। अभी मैं मच्छी को मसाला लगा दूंगी बोमिल को। एक तरफ चाय भी मेरी बन रही है। सबसे पहले तो मैं ये मसाला लगाकर फ्राई होने के लिए रख दूंगी और सोफे पे आराम से बैठकर मेरी चाय इंजॉय करूंगी। आपको बताती हूँ मैं गिले बोमिल की फ़ाइनल लुक। और ये देखिए किचन में कितना अंधेरा दिख रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, लाइट का फोकस ही इतना कम आ रहा था ना। ये देखिए तवे पर बोमिल फ्राई हो रहे हैं मेरे। तब तक मैं चाय पी लेती हूँ सबसे पहले, फिर आपको बोमिल की फ़ाइनल लुक बताती हूँ। देखिए इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बने थे ना, और दाल भी बनकर रेडी हो गई। यही तक था मेरा ब्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे, मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फुल वॉच करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।